नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार प्रजापति फ्रॉम बारवा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात इससे पहले वाले भाग अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर एस के प्रजापति लगाएं और उसमें आपको पहले वाले जो वीडियो है इससे पहले वाले भाग वो मिल जाएंगे। तो देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे आप तो सब्सक्राइब करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट यानी होता है पूर्ण भूतकाल, अर्थात पीछे की जो बात की हुई है उसका। तो इसमें पता क्या चलता है, अर्थात क्या होता है इसमें। तो इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। अर्थात जो भी कोई कार्य होता है भूतकाल में होता है लेकिन निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, और अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। इसमें दो कार्य चलते हैं और दोनों के दोनों भूतकाल में समाप्त हो जाते हैं, एक पहले और तथा दूसरा बाद में। अर्थात एक तो पहले हो जाता है, एक बाद में। अब इसको पहचानते कैसे हैं कि हमें पता क्या चलेगा कि यह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो देखो, पहचान है, इन वाक्यों के अंत में साधारण थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थे आदि शब्द पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी आती है एचवी आती है इसकी हेड। अब हेड इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई मायने नहीं रखता, केवल एचवी इसकी हेड आएगी। उसके बाद में एमवी अर्थात मुख्य क्रिया कौन सी आएगी, V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इन दोनों सेंटेंस अर्थात दो कार्य तो होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए व्हेन, आफ्टर, टिल, अनटिल, बिफोर इनका प्रयोग किया जाता है। अब वो कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर, अर्थात जब हम हिंदी वाले सेंटेंस की रचना करेंगे तब उसके लिए फॉर्मूला देखो कि 4 प्रकार से सेंटेंस रचना होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखो, पहला है अफर्मेटिव, तो इसमें क्या था है सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी क्या है हेड, उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। उसके बाद में 2 सेंटेंस बताए थे मेरे पास परफेक्ट में। तो एक में तो क्या होता है कार्य पहले होता है, एक में बाद में होता है। तो दूसरा जो उसमें आएगा वो आएगा पास्ट सिंपल का, एक तो पास्ट परफेक्ट होगा, एक पास्ट सिंपल होगा। तो दूसरे की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। जैसे किस प्रकार से होगी, इसमें क्या है व्हेन, बिफोर, आफ्टर इनका प्रयोग बताया था मैंने। तो देखो, सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। अगर व्हेन या फिर बिफोर हो तो इसमें क्या होता है, पहले जो कार्य पास्ट परफेक्ट में पहले अगर कार्य हो चुका है तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके अर्थात पहले हो गया हो तो उसमें काम पूरा हो चुका था तो उसमें ये, और बाद में अगर होने वाला जो है अर्थात बिफोर और व्हेन में अगर है तो उसके बाद में V2 अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। या फिर बाद वाला हो, जैसे ऊपर वाले में क्या है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी क्या हो गया, इसमें मर चुका था, काम पूरा हो गया ना। तो इसमें क्या आएगा, ये पहले वाला सेंटेंस आ जाएगा। और डॉक्टर कब आए, बाद में आए, अर्थात बाद में हुआ है तो बाद में आए तब क्या हो गया, इसमें ये सेंटेंस वो सूत्र काम आ जाएगा इसमें। अगला है ये देखो, आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट के बाद में एचवी के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। उसके बाद में दूसरा वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट, V2 वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्ब। अब देखो, आफ्टर आ गया इसमें, मतलब बाद वाला। जैसे हम कार्य पूर्ण कर चुके थे, हम कार्य पूर्ण कर चुके थे, बाद में हम खेले, तो मतलब बाद में हम खेले, पहले कार्य पूरा हो गया तो इसमें ये आ जाएगा VHV प्लस V3 वाला। तो इस प्रकार से वो स्थिति के अकॉर्डिंग काम करेगा, अर्थात कार्य पहले या बाद में। तो इस प्रकार से हम आफ्टर, बिफोर, व्हेन इनका यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस रख देंगे। उसके बाद में इसी प्रकार से नेगेटिव होता है। नेगेटिव जो है वो सब्जेक्ट, एचवी और एचवी के बाद में नोट का प्रयोग।
और उसके बाद में V3 ऑब्जेक्ट एडवर्ब, और उसके बाद में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगला सेंटेंस आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यही आए, पहले भी आ सकता है, वो कार्य पर डिपेंड करेगा कि पहले हुआ है या बाद में हुआ है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में एचवी के बाद में एचवी क्या थी, पास्ट परफेक्ट की हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, बाकी उस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो वो क्या करते हैं, हम पहले रख देते हैं, बाकी वैसा का वैसा रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, एचवी सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा इसके अंदर, फिर V3 ऑब्जेक्ट एडवर्ब, और उसके बाद में जो दूसरे सेंटेंस रचना है स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर WH वर्ड वाक्य के बीच में है तो वो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद में बाकी नियम यथावत रहेंगे। उसके बाद देखो सेंटेंस रचना, वे भाग चुके थे, तो मैंने बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो देखो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आए तो हमें पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट का है, और इसमें काम क्या हो गया, पूर्ण हो गया था, और भूतकाल की बात इसमें मिलती है। तो इसको बनाएंगे तो अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ लिख देते हैं हम दे, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में एचवी क्या है, हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भागने को क्या कहते हैं, रन, और थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, तो यहाँ आ जाएगा रन। सेंटेंस यही पूरा हो जाएगा अपना। तो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैड रन, वे भाग चुके थे। अब मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं, अर्थात कार्य भूतकाल में होता है, लेकिन एक पहले एक बाद में। तो वो देखो, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, अर्थात इसमें कार्य क्या हो रहा है, देखो वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब पहले ही हम घर पहुंच चुके थे, कार्य दो हो रहे हैं, तो ये सेंटेंस है हम घर पहुंच चुके थे। तो पहला सेंटेंस ये लेते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये ले रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट लेंगे वी। उसके बाद में एचवी हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है, इसमें पहुंचना, पहुंचने को कहते हैं रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और कहां पहुंच गए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, होम। कब पहुंच गए, पहले ही, वर्षा होने से पहले, तो पहले है, तो यहां पर पहले को क्या कहते हैं, बिफोर, क्या गया बिफोर। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस क्या है, वर्षा होने से, तो वर्षा के लिए क्या आ जाएगा, इट, और उसके बाद में वर्षा क्या कहते हैं, रेन, और रेन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रेन, RAIN रेन। इस प्रकार से ये सेंटेंस है। तो देखो बिफोर के बाद में क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इससे पहले क्या आ गया, थर्ड फॉर्म, अर्थात एक तो पास्ट परफेक्ट हो गया और एक पास्ट सिंपल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा देखो, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो अब वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, कार्य पूर्ण हो गया ना। तो देखो इसको लेते हैं, वह के लिए क्या आएगा, यहाँ पर वह क्या है, फेमिनाइन है यहाँ पर, ही, अर्थात ही थोड़ी है, वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर लड़की है, तो इसलिए वह के लिए क्या आएगा, सी, क्या आ गया सी। उसके बाद में एचवी हैड, उसके बाद में क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और क्या पढ़ चुकी है, अपनी किताब, तो क्या आ जाएगा, हर बुक। सी हैड रीड हर बुक, वह अपनी किताब पढ़ चुकी है, कब, पहले, बिफोर। उसके बाद में सोने से पहले, तो क्या आ जाएगा, सी किसके लिए आया यहाँ पर, उसके लिए ही, अर्थात इसके लिए आया सी। और सोने को क्या कहते हैं, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। ये सेंटेंस हो गया, स्लीपन, इस प्रकार से ये हो जाएगी। तो देखो दो सेंटेंस हो गया ना इसमें, सी हैड रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट।
उसके बाद है मैंने यह घर पहले नहीं देखा, तो देखो नेगेटिव का आ गया, तो इसमें मैंने की स्पेलिंग क्या होगी, आई, मैंने के लिए आई का यूज लेंगे। उसके बाद में हैड नेगेटिव है तो एच वी के बाद में किसका प्रयोग, नोट का। उसके बाद में वर्ब, तो देखना हो क्या कहते हैं, सी की थर्ड फॉर्म सी सा सीन, तो सीन। और क्या नहीं देखा, यह घर, तो यह को क्या कहेंगे, दिस हाउस। अब कब नहीं देखा, पहले, तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, बिफोर। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद अगला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो देखो नेगेटिव का सेंटेंस है। अब देखो डॉक्टर के आने से पहले, एक सेंटेंस तो ये हो गया, फिर मरीज मरा नहीं था, ये क्या हो गया, तो ये मरीज मरा नहीं था, तो ये देखते हैं, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, कि पेशेंट मरा नहीं था। उसके बाद में क्या है, डॉक्टर उसे, अर्थात डॉक्टर मरा नहीं था, और उसके बाद में ये काम हो रहा है डॉक्टर के आने से पहले, अर्थात डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज था वो मरा नहीं था, तो बिफोर, अर्थात डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर। और उसके बाद में क्या आएगा, डॉक्टर, और उसके बाद में आने को क्या कहते हैं, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी, केम, ये सेकंड फॉर्म आ गई। तो सेंटेंस क्या मतलब, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखो क्या क्यों से स्टार्ट हो रहा है, चुका था, चुकी थी आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो देखो क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले, अर्थात कहने का मतलब है घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अर्थात ये बाद में पहुंची, घंटी पहले क्या हो गई, बज चुकी थी। तो यहाँ पर क्या आएगा कि अर्थात क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो इंट्रोगेटिव का है, तो क्या आ जाएगा इसमें, हैड, क्योंकि परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सेंटेंस तो परफेक्ट का ही होता है पहले, हैड, और उसके बाद मेरे आई, और उसके बाद में पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच्ड स्कूल। एच भी आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया, कब, पहले, बिफोर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, दूसरा वाला सेंटेंस, तो दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, द बेल, घंटी को कहते हैं बेल, द बेल, और बजने को क्या कहते हैं, रिंग, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद में सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे नहीं सो चुके थे, तो देखो पहले सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे नहीं सो चुके थे, तो ये सेंटेंस आ गया अपना, कितने बच्चे नहीं सो चुके थे। तो इसमें क्या आ जाएगा, कितने बच्चे को क्या कहते हैं, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। और उसके बाद हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्लेप्ट, और उसके बाद कब, पहले, बिफोर, और उसके बाद द सन सेट, सब्जेक्ट आ जाएगा द सन, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेट, देख, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अर्थात सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड नॉट स्लेप्ट, अर्थात कितने बच्चे नहीं सो चुके थे, बिफोर, पहले, सूरज छिपने से, अर्थात द सन सेट। उसके बाद मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, तो देखो WH वर्ड वाक्य के बीच में है, नहीं भी है, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, WH वर्ड पहले लाएंगे तो वाई, और वाई के बाद में तुम,
सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है तुम, यहाँ पर हैज भी लाएंगे तो हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, फिर नेगेटिव है तो नोट, और फिर लिखने को कहते राइट, और थर्ड फॉर्म थे राइट, रोट, रिटन, रिटन, और क्या पत्र तो लेटर या ए लेटर, ए लेटर। कब? पहले मेरे सोने से, तो बिफोर, बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर स्लीप, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से जो है वाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर देखो अंग्रेजी वाले सेंटेंस, आफ्टर दे सी द टावर, उसके बाद दे, और फिर कोस्टिंग में गो टू दिल्ली। अब देखो सेंटेंस दो है, एक तो यहाँ तक सेंटेंस है, और देखो दो सेंटेंस है, दे सी टू द टावर, यहाँ तक सेंटेंस है एक तो, और उसके बाद में दे, और फिर ब्रैकेट में गो, उसके बाद दिल्ली, तो ये हो गया। तो इसमें किस प्रकार से भरेंगे, तो देखो आफ्टर, आफ्टर आ रहा है ना, तो मैंने बताया कि जो पहला जो सेंटेंस होता है आफ्टर के जस्ट बाद में किसका प्रयोग होता है, हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या जाएगा हैड, और सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सी की थर्ड फॉर्म सी सा सीन, तो यहाँ आ जाएगी सीन। तो दे हैड सीन द टावर, उसके बाद में अगले में क्या आ जाएगा पास्ट सिंपल, तो इसमें क्या आ जाएगा वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वेंट। मैंने बताया कि कार्य भूतकाल का होता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं, दोनों भूतकाल में ही होते हैं, लेकिन एक तो पहले होता है एक बाद में। जैसे दे हैड, आफ्टर दे हैड सीन द टावर, अर्थात वे टावर को देख चुके थे। बाद में दे वेंट टू दिल्ली, बाद में वे दिल्ली गए। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है बिफोर, तो देखो दे मूव टू उदयपुर, दे सेल एवरीथिंग, तो देखो बिफोर आया है ना, तो पहले ही हो गया, तो बिफोर वाले में क्या आ जाएगा मूव्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में अगले में वो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा हैड सोल्ड। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर, वे उदयपुर के हो गए, उससे पहले दे हैड सोल्ड एवरीथिंग, अर्थात प्रत्येक चीज बेच चुके थे। उसके बाद में अगला है सी ओपन द बॉक्स आफ्टर, आफ्टर सी फाइंड द की, तो देखो आफ्टर है तो आफ्टर के बाद में मैंने बताया कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ आ जाएगा हैड, और फाइंड की तरफ थर्ड फॉर्म क्या होगी फाउंड, फाउंड, और उसके बाद में इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा सेकंड फॉर्म ओपन। तो अर्थ क्या होगा सी ओपन द बॉक्स, उसने संदूक को खोली, आफ्टर द हैड फाउंड द की, अर्थात बाद में उसे चाबी मिल चुकी थी। उसके बाद दे, और उसके बाद गो टू अ रेस्टोरेंट आफ्टर द सेल, तो देखो आफ्टर है तो आफ्टर के बाद में क्या आ जाएगा हैड सेल्ड, और इसमें क्या आ जाएगा दे वेंट, तो दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वे एक भोजनालय गए, बाद में दे हैड सेल्ड, अर्थात बाद में वे सेल्ड कर चुके थे। उसके बाद में आफ्टर सी वॉश द कर्टेन्स, सी क्लीन द विंडो, तो देखो आफ्टर है, आफ्टर के बाद मैंने बताया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड, और उसके बाद में वास्ट ईडी लग जाएगा इसके, और दूसरे में सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो क्लीन हो जाएगा क्लीन। तो अर्थ क्या होगा आफ्टर सी हैड वॉश द विंडो, वॉश द कर्टेन्स, सी क्लीन द विंडो, अर्थ उसने वह पर्दे धो चुकी थी, वह पर्दे धो चुकी थी, बाद में सी क्लीन द विंडो, उसने
बाद में उसने खिड़कियों को साफ किया। फिर है आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल वर्क। तो देखो आफ्टर का और बिफोर का सीधा सा है कि आफ्टर जिसमें है उसमें क्या करना है आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो FINISHED फिनिश्ड। और उसके बाद में इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो वर्कड। अर्थ क्या होगा इसका, आफ्टर हैड फिनिश्ड स्कूल वर्क, अर्थात तो वह स्कूल का कार्य पूरा कर चुका था, अर्थात पूर्ण कर चुका था या पूरा कर चुका था। बाद में ही वर्कड फॉर ए मैगजीन, उसने मैगजीन अर्थात पत्रिका पर काम किया। उसके बाद देखो दे ड्रिंक ए कप ऑफ टी आफ्टर दे फिनिश लंच। तो देखो आफ्टर है तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इससे पहले क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंक। और इसमें क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड आ जाएगा। तो अर्थ क्या हो जाएगा, दे ड्रिंक ए कप ऑफ टी, अर्थात उन्होंने एक कप चाय का पिया। बाद में दे हैड फिनिश्ड लंच, अर्थात बाद में वे भोजन कर चुके थे। इस प्रकार से आपके